Hello everyone, welcome to the video lecture series of Mathematics 4. The subject code is KAS 302 oblique KAS 402 and here we are in lecture number 4B of unit number 3. So in the previous lecture basically हम लोग बात कर रहे थे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन और किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है MGF फंक्शन मोमेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं व्हेन वी हैव गिवन अ कंटीन्यूअस टाइप फंक्शन, राइट. इन दिस लेक्चर इन द सिमिलर वे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की बात करेंगे बट हम यहाँ पे फंक्शन जो कंसिडर करने वाले हैं दैट इज डिस्क्रीट, राइट. सो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन और उसके बाद मोमेंट्स कैलकुलेट किए जाते हैं व्हेन अ डिस्क्रीट फंक्शन इज गिवन. सो moment generating function already we have studied in the last lecture कि when the continuous function is given then moment generating function calculate होता है minus infinity to infinity e to the power tx fx dx से. और यहाँ पे discrete function अगर given हो तो उस केस में हम यूज करते हैं summation e to the power tx and fx the given function, राइट. सो इस लेक्चर में बेसिकली हमें इसी फॉर्मूले पे कंसंट्रेट करना है बिकॉज हम लोग डिस्क्रीट फंक्शन के लिए MGF कैलकुलेट करने वाले हैं. So let's start with the problem so that understanding एकदम clear हो जाए. So this is the straightforward problem I have taken that find the moment generating function of the discrete binomial distribution. You have seen here that is given as discrete word over here, right? Binomial distribution given by px is equal to ncx p to the power x q n minus x. बेसिकली जब आप यूनिट नंबर 4 में पढ़ेंगे तो ये आपका बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही फॉर्मूला है जहाँ पे p जो होती है वो सक्सेस रेट होता है एंड q इज द फेलियर रेट. सो दैट इज इक्वल टू जो दोनों में रिलेशन होता है दैट इज p प्लस q इज इक्वल टू 1. सो ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है q इज इक्वल टू 1 माइनस p. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट द फर्स्ट एंड द सेकेंड मोमेंट्स अबाउट द मीन. फर्स्ट एंड सेकंड मोमेंट का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज μ1 एंड व्हाट इज μ2, राइट. अब अगर मैं बिना कैलकुलेशन के आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू मीन, सो वी ऑलवेज नो दैट μ1 इज इक्वल टू 0. सो दैट मीन्स जो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको कैलकुलेट करनी है दैट इज व्हाट, दैट इज सेकंड मोमेंट μ2 एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड द वेरिएंस. तो आपको हो सकता है वेरिएंस भी कैलकुलेशन में दिया जा सकता था कि आल्सो कैलकुलेट द वेरिएंस. और हम जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय कैलकुलेटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, देन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से हम v1 और v2 कैलकुलेट करते हैं. उसके बाद वेरिएंस आता है v2 माइनस एक्स बार स्क्वायर यानी कि v1 स्क्वायर. तो वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा टू कंप्यूट द वेरिएंस, राइट. बट फर्स्ट ऑफ ऑल मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, तो देखते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं. सो एज पर द फॉर्मूला हम लोगों को पता है कि अगर मुझे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैलकुलेट करना है व्हेन द डिस्क्रीट फंक्शन इज गिवन देन समेशन e टू द पावर tx एंड fx, राइट. नाउ व्हाट इज द फंक्शन गिवन ओवर हियर, तो उस फंक्शन को आप सिंपली यहाँ पे पुट करने वाले हैं. सो क्या फंक्शन बन जाएगा, क्या इक्वेशन बन जाएगी, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी लाइक दिस, समेशन e टू द पावर tx एंड यहाँ पे आपके फंक्शन की वैल्यू आ गई एंड दिस इज ncx p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x. अब इसे एक्सपैंड करना है. सो इफ यू रिमेंबर मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे एक्सपेंशन जो है दैट इज फ्रॉम x की टर्म्स का एक्सपेंशन है क्योंकि यहाँ पे फंक्शन जो है वो x है इन टर्म्स ऑफ x. तो यहाँ पे x की वैल्यू वेरी कर रही है इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू एक्सपैंड होगी वो x की होगी. बट बिफोर एक्सपेंशन यहाँ पे हमने एक और चीज कॉमन कर दी कि ncx एज इट इज बट दिस इज e टू द पावर tx एंड दिस इज p टू द पावर x. तो अगर हम दोनों को कॉमन कर दें यानी e की पावर tx इंटू e की पावर px, तो आप पावर कॉमन कर दें तो ये हो जाएगा p e टू द पावर t और इनकी पावर कॉमन हो जाएगी x. सो हियर इन द सेकेंड लाइन e टू द पावर tx एंड px आर रिटन एज p टू द पावर t की पावर x और q n माइनस x एज इट इज है, राइट. सो अल्टीमेटली हमने फॉर्मूला प्लेस किया, फॉर्मूले के बाद एक छोटा सा हमने वैल्यूज को मर्ज कर दिया एंड वी गॉट नाउ दिस इक्वेशन जहां पे हम समेशन को एक्सपैंड करने वाले हैं. अब समेशन को अगर एक्सपैंड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, सबसे पहले x की जगह 0 तो ये हो जाएगा nc0 देन p e टू द पावर 0 एंड q n माइनस 0. उसके बाद हम x को 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा nc1 p e टू द पावर t की पावर 1 देन q n की पावर माइनस 1, राइट. देन उसके बाद इसी तरह से आप nc2 p टू द पावर 2 q n माइनस 2 सो ऑन चलते जाएंगे. लास्ट में आ जाएगा ncn p e टू द पावर t टू द पावर n और q टू द पावर n माइनस n यानी q की पावर क्या हो गई, q की पावर हो गई 0.
दैट मीन्स दिस फंक्शन, अगर आप ये इक्वेशंस देखेंगे तो हमने लास्ट लेक्चर में भी एक बात मैंने आपको फॉर्मूला याद दिलाया था, दैट इज बाइनोमियल एक्सपेंशन। जी हाँ, बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या था? इफ यू हैव a plus b to the power n, then it is written as nc0 a to the power 0 bn to the power 0 bn minus 0 plus nc1 a to the power 1 bn minus 1 plus nc2 a square bn minus 2 as on up to ncn a to the power n b to the power 0 हो जाता है। इन द सेम वे अगर यही चीज आप इस फॉर्मूले में मैच कराएं तो यहाँ पे nc0 है, एक वेरिएबल की पावर 0, दूसरे वेरिएबल की पावर n, इंक्रीज होते होते एक वेरिएबल आपका इंक्रीज होते होते n तक पहुंचा है, दूसरा वेरिएबल डिक्रीज होते होते 0 तक पहुंचा है, यानी कि दिस सिंपली रिटर्न एज अ बाइनोमियल थ्योरम, दैट इज p e to the power t plus q whole power n। एज पर दिस बाइनोमियल फॉर्मूला, ये जो हमने यहाँ पे समेशन को एक्सपैंड किया है, दिस विल सिंपली लाइक दिस, यानी कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या आ गया? मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आ गया, दैट इज mxt इज इक्वल टू p e to the power t प्लस q होल पावर n, राइट। सो आई होप कि इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करना बहुत आसान लगा होगा, और मुझे भी आसान लगता है एज कम्पेयर टू इंटीग्रेशन। एक्सपेंशन जो डिस्क्रीट में होता है वो इजियर होता है। सो अगर आपसे क्वेश्चन में केवल पूछा जाता है कैलकुलेट द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, सो दिस इज योर आंसर। But now I also want to calculate the first and the second moment with respect to mean, तो उसके लिए मुझे पहले कैलकुलेट करने पड़ते हैं v1 and v2, राइट? तभी मैं अपना सेकेंड मोमेंट यानी v2 कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v1? सो v1 कैलकुलेट करने के लिए हमने पढ़ा था v1 इज कैलकुलेटेड बाय, इस मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को मैं एक टाइम डिफरेंशिएट करूंगा एंड देन पुट t इज इक्वल टू 0, राइट? सो डिफरेंशिएट करते हैं इस फंक्शन को, दिस इज बेसिकली अवर mx ऑफ t। तो अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे वन टाइम, व्हाट विल आई गेट? आई गेट n इंटू p e टू द पावर t प्लस q होल पावर n माइनस 1, और उसके बाद अंदर वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, सो q का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, बट p e टू द पावर t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा p e टू द पावर t। अब इस कंप्लीट वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एट t इज इक्वल टू 0। सो जैसे ही मैं यहाँ पे t को 0 पुट करता हूं, तो t 0 पुट करने पे ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? t 0 पुट करने पे आपकी जो इन बिटवीन वैल्यू है, दिस बेसिकली बिकम 1, तो ये हो जाएगा p प्लस q होल पावर n माइनस 1 इंटू p, दिस ऑल्सो 1, एंड हियर इंटू n, राइट? एट t इज इक्वल टू 0 दिस फंक्शन लाइक दिस, तो दिस इज माई v1 वैल्यू। अगर मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो अभी हमने स्टार्टिंग क्वेश्चन में देखा था कि वी हैव गिवन द रिलेशन q इज इक्वल टू 1 माइनस p, दैट मीन्स p प्लस q इज इक्वल टू 1, और अगर p प्लस q 1 है तो p प्लस q के बाद आप उसकी कोई भी पावर कर लीजिए, तो ये फैक्टर हमेशा क्या हो जाएगा? ये फैक्टर वैल्यू हमेशा 1 बनाएगा, यानी कि v1 क्या कैलकुलेट आया? v1 कैलकुलेट होके आएगा n इंटू p। So this is also called the mean of this binomial distribution, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था। और जब फोर्थ यूनिट में आएंगे आप यही सेम चीज पढ़ोगे कि वहां पे क्वेश्चन बन जाता है कैलकुलेट द मीन ऑफ दिस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली जो हमने कैलकुलेट किया है, दिस इज नथिंग बट व्हाट? v1 is equal to what? v1 is equal to x bar, so basically this is the mean of this binomial distribution, right? अब इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे v2, बट v2 के लिए मुझे क्या चाहिए? v2 के लिए मुझे चाहिए इस मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन, राइट? सो मैंने यहाँ पे सिंगल डिफरेंशिएशन यहाँ पे हमने लिख लिया है। अब क्योंकि मुझे v2 कैलकुलेट करना है, सो आई नीड अ डबल डिफरेंशिएशन, सो इसी वन टाइम डिफरेंशिएशन वाले पार्ट को ही दोबारा से डिफरेंशिएट कर देते हैं, फिर हम t इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं तो यहाँ पे n और p ये तो आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसके अलावा जो यहाँ पे बचेगा वो बचेगा e टू द पावर t एंड q प्लस p e टू द पावर t टू द पावर n माइनस 1। अब इसको अगर मैं बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करने वाला हूं, सो np इज अ कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे e टू द पावर t को पहले रखा कांस्टेंट, इसको हमने डिफरेंशिएट कर लिया तो ये हो गया n माइनस 1, और q प्लस p e टू द पावर t टू द पावर, एक पावर और कम कर दीजिए, हो जाएगा n माइनस 2, और फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा p e टू द पावर t, राइट? दिस इज द फर्स्ट पार्ट। उसके बाद प्लस जिसको आपने पहले कांस्टेंट रखा था उसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर t, और दूसरा पार्ट कांस्टेंट यानी q इन प्लस p e टू द पावर t n माइनस 1 इज कांस्टेंट। और अब ये कंप्लीट वैल्यू, नाउ दिस इज डबल डिफरेंशिएशन ना, तो इस डबल डिफरेंशिएशन को किसमें फाइंड आउट करना है? एट t इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही मैं इसमें t को 0 पुट करूंगा, सो e टू द पावर t बिकम 1, n माइनस 1 एज इट इज रहने वाला है। इसमें जैसे ही आपने t को 0 पुट किया, ये बन गया q प्लस p, और p प्लस q क्या है? 1 है, और 1 की पावर n बाई 2, n माइनस 2 या कुछ भी हो वो 1 ही हो जाएगा, तो दिस वैल्यू बिकम 1।
उसके बाद यहाँ पे p है तो p एज इट इज रहेगा, e टू द पावर t फिर से आपका 1 हो गया, देन प्लस e टू द पावर t 1 हो चुका, और q प्लस p बन जाएगा, ये भी 1 है, तो यानी अल्टीमेटली यहाँ बचेगा 1. सो दिस फंक्शन बेसिकली बिकम्स लाइक दिस np इंटू n माइनस 1 इंटू p प्लस 1. अगर इसे आप कंप्लीट मल्टीप्लाई कर दें तो ये है np और यहाँ पे हो जाएगा np माइनस p प्लस 1. सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड V2 value. And as per the given statement हमें given था Q is equal to 1 minus P. तो अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 minus P बनना है ना, तो I can also write here this is NP plus Q, यानी कि n square P square plus NPQ. This is called the value of V2, right? सो V1 कैलकुलेट हो गया, V2 कैलकुलेट हो गया, बट क्वेश्चन में मुझे बोला गया था सेंट्रल मोमेंट μ1 और μ2. सो अगर मैं इसकी वैल्यू आपको दिखाऊं, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ μ1 नाउ? सो μ1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो दैट इज μ1 इज इक्वल टू 0 एंड μ2 इज कैलकुलेटेड बाय V2 माइनस x बार स्क्वायर, जो कि बेसिकली किसके इक्वल होता है? V1 के इक्वल होता है. सो V2 माइनस V1 स्क्वायर, V2 अभी हमने कैलकुलेट किया, दिस इज n स्क्वायर P स्क्वायर प्लस NPQ, ये रही आपकी वैल्यू, और माइनस V1 आपने वैल्यू पुट करी जिसका वैल्यू थी NP, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो अल्टीमेटली ये वैल्यू भी कैंसिल आउट हो जाएगी. वी गॉट द वेरिएंस μ2 इज इक्वल टू NPQ. So what is the mean of this distribution? That is NP. And what is the variance of this distribution? That is μ2. राइट. और एक चीज यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, ये स्लाइड में यहाँ पे गलत मेंशन है, दिस इज बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन नॉट वेरिएंस. अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए आता है, देन इट इज अंडर रूट ऑफ μ2, दैट इज कॉल्ड द अंडर रूट NPQ. राइट. सो क्वेश्चन में नहीं गिवन है, बट मैं यहाँ पे फिर भी आपको फॉर्मूला बेस दिखा रहा हूँ कि रिलेशन किस तरह से कैलकुलेशन आप लोगों से पूछी जा सकती है. आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा कि जब एक डिस्क्रीट फंक्शन गिवन है, किस तरह से हमें मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को कैलकुलेट करना है. बहुत सिंपल सा एक अनदर एग्जांपल मैं आपके सामने दिखाता हूं, सेम डिस्क्रीट बेस्ड है. दिस इज द फाइंड द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द डिस्क्रीट पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बाय px इज इक्वल टू दिस. जहां फोर्थ यूनिट में पढ़ोगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन भी है, तो ये क्वेश्चन बेसिकली उसी यूनिट से मैंने पिकअप करे हुए, और आप कह सकते हो कि उस यूनिट में भी आपको काम आने वाला है. सो यहाँ पे नाउ दिस इज द गिवन फंक्शन. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको पेपर में लिखा है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है या बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है. आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आ सकता है कि फॉर दिस फंक्शन कंप्यूट द फर्स्ट एंड सेकंड मोमेंट अबाउट द मीन, यानी कि μ1 और μ2 की वैल्यू क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन. एज यूजुअल ये हमारा एक डिस्क्रीट फंक्शन है, तो मोमेंट फंक्शन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन? जी हाँ, समेशन e टू द पावर tx एंड देन उसके बाद यहाँ पे फंक्शन. तो अगर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा तो वैल्यू क्या बनेगी? समेशन e टू द पावर tx देन e टू द पावर माइनस लैम्डा टू द पावर x डिवाइड बाय फैक्टोरियल x. राइट. अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो दिस e टू द पावर माइनस लैम्डा इज अ कांस्टेंट टर्म, बिकॉज हमें समेशन किसका एक्सपेंड करना है? एक्सपेंड करना है x की वैल्यूज के लिए. तो दिस e टू द पावर माइनस लैम्डा हमने बाहर कर दिया, दिस इज अ कांस्टेंट टर्म. और ये जितनी टर्म है लाइक e टू द पावर tx है और लैम्डा टू द पावर x है, तो इन द सेम वे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, दिस बिकम e टू द पावर t इंटू लैम्डा होल पावर x. तो यहाँ पे पावर कॉमन हो जाती है, e टू द पावर t इंटू लैम्डा होल पावर x डिवाइड बाय फैक्टोरियल x. राइट. अब अगर मैं आपको बोलूं समेशन एक्सपैंड कर दीजिए, तो समेशन एक्सपैंड करके क्या मिलेगा? e टू द पावर माइनस लैम्डा बाहर है, इस समेशन को एक्सपैंड करेंगे, x की पावर पहले 0 यानी वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर x हम 1 रखेंगे यानी हो जाएगा e की पावर लैम्डा इंटू लैम्डा e टू द पावर t इंटू लैम्डा डिवाइड बाय फैक्टोरियल 1. फिर आप 2 रखेंगे तो e टू द पावर लैम्डा इंटू t डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 और इसका होल स्क्वायर एज ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म्स. सो ये जो एक सीरीज बन रही है यहाँ पे, अगर आपको याद हो हमने पहले भी डिस्कस करी है, दिस इज नथिंग बट द एक्सपोनेंशियल सीरीज. राइट. और अगर ये एक्सपोनेंशियल सीरीज है तो आई कैन राइट दैट e टू द पावर माइनस लैम्डा, और ये एक्सपोनेंशियल किसकी सीरीज है? e टू द पावर e लैम्डा e टू द पावर t इंटू t. राइट. यही वैल्यू है ना यहाँ पे e टू द पावर t लैम्डा, तो यहाँ पे e टू द पावर t इंटू लैम्डा, ये आपका एक्सपोनेंशियल में आ गया. तो अगर आप दोनों फंक्शन यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, दोनों की पावर क्या हो जाएगी? कॉमन हो जाएगी ना. सो माइनस लैम्डा और प्लस e टू द पावर t लैम्डा. राइट. उसके बाद आप यहाँ लैम्डा कॉमन भी कर सकते हैं, तो ये बेसिकली हो जाएगा e टू द पावर t माइनस 1. दिस इज कॉल्ड द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन e टू द पावर लैम्डा इंटू पावर में e टू द पावर t माइनस 1. राइट. दिस इज कॉल्ड द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इन दिस केस. राइट. या फॉर दिस फंक्शन. नाउ
मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास कैलकुलेट हो चुका है। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द फर्स्ट एंड सेकंड मोमेंट, और उसके लिए मुझे क्या कैलकुलेट करना था? जी हाँ, v1। तो v1 कैसे आया? v1 इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एट t इज इक्वल टू 0। तो पहले हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पहला डिफरेंशिएट क्या होगा? e टू द पावर लैम्डा e टू द पावर t माइनस 1 एज इट इज, देन लैम्डा e टू द पावर t माइनस 1 का डिफरेंशिएशन होगा, दैट इज लैम्डा e टू द पावर t, राइट। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन। और जब मैं इसे t is equal to 0 पे कैलकुलेट करूंगा, so when I put t is equal to 0, so e to the power 0 become 1, 1 minus 1 become 0, e to the power 0 become 1, e to the power t become, that is e to the power 0 become 1। तो ये वैल्यू एक्चुअली बचने वाली है लैम्डा, राइट। So what is the mean of this distribution? The mean of this distribution, that is v1 value, जिसे हम बोलते हैं x bar also, that is equal to lambda। कि आपका इस क्वेश्चन का जो मीन है that is equal to lambda। जो नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन में केवल वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए, फर्स्ट एंड सेकंड मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए बोला है। आपसे क्वेश्चन में बोल सकता था फर्स्टली कैलकुलेट द मीन, सो दिस इज योर आंसर, दैट मीन इज इक्वल टू लैम्डा। बट नाउ बिकॉज मुझे यहाँ पे सेकंड मोमेंट यानी μ2 कैलकुलेट करना है, दैट इज गिवन बाय v2 माइनस v1 स्क्वायर, सो मुझे v2 कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट v2 वी हैव टू फाइंड आउट दिस डबल डिफरेंशिएशन फंक्शन, राइट। सो ऑलरेडी वन टाइम डिफरेंशिएशन फंक्शन हमें पता है। अब इसी को अगर मैं एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दूं, देन आई विल गेट द सेकंड डिफरेंशियल फंक्शन, राइट। तो अगर से डिफरेंशिएट करते तो क्या मिलेगा? अब यहाँ पे देखिएगा लैम्डा कांस्टेंट है, कॉमन है, उसमें t का कोई फंक्शन नहीं है, और बाकी जो वैल्यू बच रही है वो बच रही है e टू पावर t एक फंक्शन है, और दूसरा फंक्शन है e टू पावर लैम्डा e टू पावर t माइनस 1, राइट। अब यहाँ पे बाई पार्ट्स डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, सो बाई पार्ट्स लगा दीजिए। लैम्डा कॉमन हो गया, मतलब कांस्टेंट हो गया, इसमें e टू पावर t को मैंने पहले कांस्टेंट रख लिया, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो e टू पावर लैम्डा e टू पावर t माइनस 1 डॉट मल्टीप्लाई दैट इज लैम्डा e टू पावर t, राइट। ये सब ऊपर वाले पार्ट का। उसके बाद प्लस जो हमने कांस्टेंट रखा था उसका डिफरेंशिएशन हो गया e टू पावर t, दिस टाइम द सेकंड फंक्शन इज कांस्टेंट, तो ये e टू पावर लैम्डा e टू पावर t माइनस 1 एज इट इज, और ये कंप्लीट वैल्यू। अब नाउ ये डबल डिफरेंशिएशन हो गया ना, अब इस डबल डिफरेंशिएशन को मुझे t इज इक्वल टू 0 पे फाइंड आउट करना है। तो जैसे ही हम इसमें t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो e टू द पावर 0 दैट इज 1, e टू द पावर 0 क्योंकि यहाँ पे e टू द पावर 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो अल्टीमेटली ये भी 1, लैम्डा एज इट इज e टू द पावर 0 ये 1 हो जाएगा, e टू द पावर 0 ये 1 हो जाएगा, और ये भी e टू द पावर 0 ही बनेगा, दैट मींस ये भी 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अंदर बचा क्या? यहाँ पे आपका फंक्शन बचेगा लैम्डा जो बाहर था, और अंदर जो बचा वो बचा लैम्डा प्लस 1। सो दिस इज माई वैल्यू ऑफ v2 लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस 1, राइट। सो मेरे पास v1 आ चुका है, मेरे पास v2 आ चुका है। नाउ आई कैन सिंपली कैलकुलेट द मोमेंट, सेंट्रल मोमेंट, दैट इज अबाउट मीन। सो μ1 हमेशा 0 है, और μ2 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं v2 माइनस v1 होल स्क्वायर। v2 हमने कैलकुलेट किया लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर, सो वी गेट अगेन लैम्डा। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जब आगे चल के पढ़ेंगे तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आप देखोगे कि मीन भी क्या था? लैम्डा, वेरिएंस भी क्या है? लैम्डा, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है तो अंडर रूट ऑफ लैम्डा। सो ये आप आगे चल के फोर्थ यूनिट में देखोगे जब वहां पे भी ये चीज आएगी, बट यहाँ पे एज अ क्वेश्चन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के रेस्पेक्ट में हमें समझना है कि जब हमें फंक्शन कंटिन्यूअस दिया जाए या डिस्क्रीट दिया जाए तो किस केस में हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैलकुलेट करते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन वी विल कैलकुलेट अवर सेंट्रल मोमेंट। सो आई होप आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी, एंड बाय डूइंग दीज क्वेश्चन अगेन आपको इन पे और अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और अगर लास्ट डे पेपर की बात करूं सो दिस बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन ये एज इट इज आपके लास्ट डे पेपर में 10 मार्क्स में पूछा गया था इन योर पार्ट सी, राइट। सो आई होप आफ्टर लिसनिंग दिस लेक्चर अब आपको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैलकुलेट करने में कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यू विल डेफिनेटली सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। इसी के साथ यहाँ पे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ओवर। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो हमने मोमेंट कैलकुलेशन सीखी है, जो मैंने पहले भी आपको बोला था कि वो काम आएगी आगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम ग्राफ की बताते हैं, दैट इज कॉल्ड स्क्यूनेस, कुर्तोसिस, कोफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं इस स्क्यूनेस कोफिशिएंट क्या है, क्या मतलब है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।